बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 फरवरी को जब सऊदी अरब ने तमाम फ़्लाइट्स का ऑपरेशन बंद किया था, स्पेशली 21 कंट्रीज़ का, तो मैं भी पाकिस्तान में था। कल जो है मैंने बहरीन से सऊदी अरब में दाखिल हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी सऊदी अरब में मौजूद हूँ और इसके लिए मैंने क्या तरीका इख्तियार किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बहरीन का वीज़ा लेने का तरीक़ाकार बताता हूँ। बहरीन का वीज़ा लेने का तरीक़ाकार ये है कि आप ख़ुद भी ले सकते हैं और एजेंट के ज़रिए भी, लेकिन अभी जो है वो एजेंट के ज़रिए लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी ऑनलाइन अप्लाई करने पर वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहरीन के बाहर से जो अप्लाई कर रहा है उसे वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि बहरीन के अंदर से जो कंपनीज़ हैं वो बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करती हैं, बिज़नेस टूर वीज़ा, तो कंपनी के CR नंबर के ऊपर वीज़ा इशू हो जाता है। तो उसका तरीकाकार क्या है कि आपने किसी एजेंट के साथ कॉन्टैक्ट करना है जो आपके लिए वीज़ा अप्लाई करे, और उसके लिए आपने अपने पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज होगा, सेकंड पेज और लास्ट पेज को स्कैन कर लेना है। स्कैन करके PDF में सेव कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी कंपनी से मुकीम पेपर मंगवाना है और वहाँ पर वीज़ा की वैलिडिटी 1.5 से 2 मंथ होनी चाहिए। उसके बाद आपने अपने इकामा की स्कैन कापी भी जमा करवा देनी है। कंपनी से एक लेटर लिखवाना है जिस पर ये लिखा हो मिनिस्ट्री ऑफ बहरीन को कि अगर कुछ भी बहरीन में स्टे के दौरान कुछ भी फ़ंड्स की कमी या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एजेंट को जमा करवाएंगे तो वो वीज़ा अप्लाई कर देगा फ़ीस के साथ। उसके बाद फिर वीज़ा इशू होने में 1 वीक लगेगा। वीज़ा जब आपका इशू हो जाएगा तो उसके बाद फिर एजेंट आपका टिकट बुक करवाएगा। अब एयरलाइन का टिकट का याद रखिए कि आप गल्फ़ एयर की लें, बहरीन गल्फ़ एयर की, जो बहरीन की एयरलाइन है वहाँ की, क्योंकि वो लोग एयरलाइन पर सवार होने से पहले जो है ना वो PCR कोविड टेस्ट नहीं लेते। उसके अलावा दूसरे जो एमिरेट्स हैं, दूसरी एयरलाइंस हैं, वो कोविड टेस्ट पहले लेती हैं 24 से 48 आवर्स जो है वो आपको कोविड टेस्ट पहले करवाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप बहरीन की जो गल्फ़ एयर है उसका टिकट लें, वो डायरेक्ट आपको जल्दी भी बहरीन पहुंचा देगी। अच्छा, उसके बाद फिर एजेंट जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स देगा वो उसमें आपका एक वीज़ा होगा, उसके साथ आपका जो पहले जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए हैं वो सारे आपने स्कैन करके प्रिंट करके साथ रख लेना है, वीज़ा की कापी। उसके बाद फिर दूसरा आपका पासपोर्ट तो ओरिजिनल आपके पास होगा। उसके बाद जो आपका मुकीम का पेपर और इकामा का है इनको भी प्रिंट करवा कर साथ रख लेना है। उसके बाद फिर एजेंट जो आपको डॉक्यूमेंट्स देगा उसमें आपका वीज़ा होगा। उसके बाद आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस का पेपर देगा, ठीक है। उसके बाद होटल के रिजर्वेशन का पेपर देगा आपको, और ये 3 पेपर आपका एजेंट आपको देगा। उसके बाद फिर आपने इन तीनों पेपरों के साथ आपने अपना जो मुकीम पेपर होगा उसका, और आपने मुकीम पेपर के साथ अपना जो इकामे की कापी है वो भी साथ में रख लेनी है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने बहरीन के लिए आपने सफ़र बांध लेना है। अच्छा, उसके बाद मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपको बहरीन आने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। बहरीन आने के लिए ये सबसे पहली चीज़ ये याद रखें कि आपको वहाँ पर ज़ाहिर है आपने रुकना है, खाना पीना भी है, तो उसके लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत रहेगी। और बहरीन और सऊदी अरब का जो एक्सपेंस है वो आलमोस्ट सेम ही है। और एक और चीज़, मेन चीज़, कि बहरीन के अंदर सऊदी रियाल भी चलते हैं। आपके पास ज़रूरी नहीं है, अगर आप बहरीनी दिनार नहीं लाना चाह रहे या नहीं मिल रहे तो आप सऊदी रियाल ला सकते हैं। हर जगह पर सऊदी रियाल भी चल जाते हैं। और वहाँ आप अगर 1000 सऊदी रियाल अपने पास रखें या 100 बहरीनी दिनार अपने पास रखें तो वो आपके पास इनफ रहेगा। सबसे पहले आप जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट पहुंचने के साथ ही जब जहाज़ से लैंड करेंगे, जहाज़ से बाहर जाएंगे, तो आप सीधे इमिग्रेशन की तरफ जाएंगे। इमिग्रेशन में पूछने के साथ ही वहाँ पर इमिग्रेशन से पहले ही वहाँ पर ATM मशीनों की तरह मशीनें लगी होंगी, जहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर डालकर वहाँ पर आपने 36 BD या 360 सऊदी रियाल आपने मशीन में डालेंगे तो वो आपको एक स्लिप देगा जिससे आपकी 3 कोरोना टेस्ट की आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी, और एक स्लिप प्रिंट होकर निकलेगी, वो आपने अपने साथ रखनी है। उसके बाद आपने इमिग्रेशन काउंटर पर जाना है। याद रहे, इमिग्रेशन काउंटर पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे वो आपने निकाल के अपने हाथ में रख लेना है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट,
दूसरा आपका सऊदी का मुकीम पेपर का प्रिंट ले लेना है जिसमें एग्ज़िट एंट्री की तारीख़ होगी। तीसरा आपका इकामा होना चाहिए, इकामा ओरिजिनल इकामा है तो ठीक है, नहीं तो इकामा की कापी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर आपका वीज़ा की कापी आपने करवा लेनी है। अच्छा, वो देखेंगे। उसके बाद फिर आपकी होटल रिज़र्वेशन देखेंगे और आपका होटल इसकी पेमेंट स्लिप देखेंगे जो आपने पिछली एटीएम मशीन पर आपने जमा करवा दी है। उसके बाद आपका वीज़ा स्टम्प हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने इमिग्रेशन से होकर आगे आपने कोरोना काउंटर पर जाना है। नीचे वहाँ पर डेस्क लगे होंगे, 50 से ज़्यादा काउंटर हैं, जब वहाँ पर जो उनके एजेंट बैठे होंगे वो आपका पासपोर्ट देकर आपका एक सीआर नंबर जनरेट करेंगे। टेम्पररी बहरीन में टेम्पररी जो है रेजिडेंशियल के लिए वहाँ पर रुकने के लिए आपको चाहिए होगा। और एक वो आपको स्लिप प्रिंट करके देगा, उसके ऊपर 3 डिफरेंट बारकोड्स की स्लिप लगी होगी। उसमें पहली वाली जो होगी उसमें आपका सीआर नंबर होगा जिस पर आप आगे जाकर बी अवेयर एप्लीकेशन पर रजिस्टर होंगे, और वही आपका टेम्पररी आईडी है। अगर कोई चेक करेगा तो वो आपका सीआर नंबर की वो पहली स्लिप देखेगा। दूसरी और तीसरी आपकी दूसरी जो होगी वो आपकी बी अवेयर एप्लीकेशन की स्लिप लगी होगी, तीसरी आपकी कोविड टेस्ट की। उसके बाद उस एजेंट से आप फ्री होकर वो आपको भेजेगा आगे कोरोना टेस्ट काउंटर पर। वहाँ पर मेडिकल स्टाफ आपका कोरोना टेस्ट लेगा और आपकी उस सीआर स्लिप में से तीसरी वाली स्लिप उतार कर अपनी टेस्ट किट के सैंपल के ऊपर लगा देगा। उसके बाद आपने वहाँ से आगे जाना है, वहाँ पर आगे एक और काउंटर होगा, वो आपका सीआर स्लिप लेंगे। वहाँ से दूसरे वाला जो बारकोड स्लिप होगा वो उतार कर आपको कहेंगे कि आप अपने मोबाइल में बी अवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। अगर आपने इंस्टॉल की हुई है तो वो कहेंगे ओके, स्लिप निकाल कर आपका साइन लेकर वो स्लिप उतार कर रख लेंगे। उसके बाद फिर आपने एयरपोर्ट के लॉन्च में जाना है, वहाँ से अपना हैंड कैरी और लगेज वगैरह, हैंड कैरी आपके साथ होगा, लगेज आपने वहाँ से पिक कर लेना है। और उसके बाद फिर आपने एयरपोर्ट से बाहर अपने होटल चले जाना है। अच्छा, होटल जाने के बाद आपने सबसे पहला जो काम अपने रूम में जाने के बाद जो करना वो आपने बी अवेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपने किसी जो नंबर आपका पाकिस्तान का नंबर या सऊदीया का नंबर है या बहरीन का नंबर लिया उस पर आपने उसको रजिस्टर कर लेना है। अच्छा, उसके बाद रजिस्टर करके उसके बाद आपने अपनी लोकेशन को एक्टिव करके रख देना है। उसके बाद फिर आपने कोशिश करना है कि जो 24 आवर्स आप होटल से बाहर ना ही जाएं, और बेहतर यही रहेगा कि आप होटल में ही रहें और वहीं से होटल वालों से नंबर लेकर वहाँ पर होम डिलीवरी जो है वो आपके रूम में डिलीवरी तक खाना वगैरह वो पहुँचा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि तीसरे या चौथे दिन आपने बी अवेयर एप्लीकेशन से आपने अपना दूसरा और तीसरा टेस्ट की डेट जो है वो आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है। वो आपने एप्लीकेशन से ख़ुद ही टाइम और डेट लेंगे। याद रहे, आप जब दूसरा टेस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, दूसरा और तीसरा दोनों एक साथ में उसकी आपने डेट लेनी है। याद रहे, दूसरा टेस्ट आपका 5वें और 6ठे दिन हो सकता है, और आखिरी टेस्ट जो आपका वो 12वें दिन से लेके ये जो आपका होगा पहले 4 दिनों के बाद 8वें दिन से लेके 14वें दिन तक आपका हो सकता है डेट शो होगी। लेकिन आपने क्या करना है, आपने आखिरी दिन जिस दिन मतलब आपका जो 14वां दिन होगा, 14th डे होगा, उसको नहीं, आपने 13 डे का आफ्टरनून के बाद आफ्टरनून या इवनिंग में आपने अपना टाइम एडजस्ट कर लेना है। आपकी 12 घंटे के बाद उसकी कोरोना की रिपोर्ट जो आ जाएगी उसको आपने आखिरी दिन आपने होटल से प्रिंट करवा लेना है, प्रिंट करवा कर अपने पास रख लेना है। जिस दिन आप बहरीन पहुंचते हो वो आपका दिन काउंट नहीं होगा, उससे अगला दिन आपका पहला दिन होगा। वहाँ से आपने 14 दिन पूरे करने हैं, और 14 दिन पूरे होने के बाद जो आगे आपकी 15वीं रात होगी, 15वीं रात के 12 बजे के बाद जो 15 नाइट है आपकी, उसमें 12 बजे से पहले आपने बहरीन इमिग्रेशन क्रॉस कर देना है। बेहतर रहेगा कि आप 10 बजे अपना होटल छोड़ दें और 10 साढ़े 10 बजे आप बहरीन इमिग्रेशन पे जाएं, वहाँ पर आप आउट हो जाएं, नहीं तो उसके बाद आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। आपको फिर बहरीन छोड़ नहीं सकते, पहले आपको वीज़ा आपको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। अगर आपका वीज़ा 15 दिनों का है, वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। वीज़ा एक्सटेंड होने के बाद आप आ सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको
15वीं रात 12 बजे से पहले पहले 10 बजे आप इमिग्रेशन में आए। इमिग्रेशन में आपका पासपोर्ट देखकर पासपोर्ट पर स्टम्प कर देंगे एग्ज़िट की। उसके बाद फिर आप जब बहरीन इमिग्रेशन काउंटर बने होंगे छोटे से, आपको गाड़ी से उतरना नहीं पड़ेगा और वहाँ से आपने आगे चले जाना है। आगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो एक काउंटर बना होगा वहाँ पर आपने जाकर काउंटर पर जब जाएंगे वहाँ पर अगर रश हुआ तो लाइन लगी होगी, नहीं तो आपने सीधा काउंटर पे जाके अपना PCR टेस्ट तीसरे वाला जो है वो आपने रख लेना है। याद रखें जब बहरीन से चलेंगे तो आपने एप्लीकेशन से PCR टेस्ट डाउनलोड करके रख लेना है साथ में, और वो चेक करके अगर उसकी वैलिडिटी और दूसरा आपका वीज़ा चेक करके आप सऊदी में इंटर होने के एलिजिबल हैं, वो फिर आपको एक पेपर देंगे। उस पर आप अपनी सारी मालूमात लिखेंगे, उसके नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका सऊदी का इकामा और आपका बहरीन में आने की तारीख़ उसमें लिख देंगे। और वो लिखने के बाद आपने वो वापस उनको देंगे, वो स्टम्प करके वो आपको दे देंगे। वो फिर आप वो पेपर लेके आगे सऊदी इमिग्रेशन में जाएंगे गाड़ी में ही बैठकर, और गाड़ी में ही आपका जो सऊदी इमिग्रेशन का ऑफिसर है वो आपसे आपका वो पेपर लेगा जो पीछे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने स्टैम्प किया। उसके बाद फिर आगे आपका पासपोर्ट लेगा, मुकीम पेपर देखेगा, इकामा पेपर देखेगा। उसके बाद आपका वीज़ा स्टम्प हो जाएगा। उसके बाद आप सऊदी अरब में इंटर हो सकते हैं।